बांकीपुर उपचुनाव का परिणाम क्या बिहार में नया जातीय समीकरण को जन्म देगा? बांकीपुर सीट लंबे समय से भाजपा का किला मानी जाती रही है, लेकिन जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इस किले में सेंध लगा दिया है। कायस्थ बहुल इस शहरी सीट पर भाजपा बीते 30 साल से लगातार जीतती आई है। अब बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आरजू दुबे वशिष्ठ। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर, जिन्हें लोग पीके के नाम से जानते हैं, उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो शख्स सालों तक दूसरे नेताओं को चुनाव जिताने की रणनीति बनाता रहा, अब वही खुद चुनावी मैदान में उतरकर अपनी किस्मत आजमा रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर प्रशांत किशोर कौन है, उनकी राजनीति में एंट्री कैसे हुई, चुनाव में ही उन्हें आखिर पहली बार इतनी बढ़त कैसे मिली, और क्या ये बिहार की राजनीति में किसी नए दौर की शुरुआत है? बांकीपुर उपचुनाव में क्या हुआ? बांकीपुर विधानसभा सीट लंबे समय से भाजपा का मजबूत गढ़ मानी जाती रही है। ये सीट खाली तब हुई जब यहाँ के विधायक नितिन नवीन राष्ट्रीय राजनीति में चले गए और सीट पर उपचुनाव करवाना पड़ा। इस उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने खुद चुनाव लड़ने का फैसला किया। मतगणना के कई दौर के बाद वह भाजपा के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को पछाड़कर जीत चुके हैं। क्यों खास है ये जीत? ये सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं मानी जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि प्रशांत किशोर ने अपने राजनीतिक जीवन का पहला चुनाव खुद लड़ा है। इससे पहले उन्होंने अपनी पार्टी के उम्मीदवार तो उतारे थे, लेकिन खुद कभी मैदान में नहीं उतरे। साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जन स्वराज पार्टी ने 238 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। ऐसे में बांकीपुर उपचुनाव को प्रशांत किशोर के लिए सबसे बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। कौन है प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर का जन्म 20 मार्च 1977 को बिहार के रोहतास जिले में हुआ था। उनके पिता सरकारी डॉक्टर थे। परिवार बाद में बक्सर आ गया, जहां से उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई की और फिर हेल्थ मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्हें संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के हेल्थ प्रोग्राम में काम करने का मौका मिला। उन्होंने करीब 8 साल तक यूएन में अलग अलग देशों में भी काम किया है। इस दौरान स्वास्थ्य और विकास से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स पर उनकी जिम्मेदारी रही है। यूएन से राजनीति तक का सफर। यूएन में काम करते हुए प्रशांत किशोर कई देशों में रहे, लेकिन बाद में उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और वह भारत लौट आए। साल 2011 में उन्होंने चुनावी रणनीतिकार के तौर पर काम शुरू किया। यहीं से उनकी पहचान पूरे देश में बनने लगी। चुनावी रणनीतिकार के रूप में पहचान। प्रशांत किशोर को देश के सबसे चर्चित चुनावी रणनीतिकारों में गिना जाता है। उन्होंने अलग अलग समय पर कई राजनीतिक दलों और नेताओं के लिए चुनावी रणनीति बनाई है। इसी वजह से उन्हें पीके नाम से भी पहचान मिली है। उनकी रणनीतियों की चर्चा पूरे देश में होने लगी और वह भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित चेहरों में शामिल हो गए। राजनीति में एंट्री कैसे हुई? साल 2018 में प्रशांत किशोर ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। वे जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू से जुड़े रहे, लेकिन पार्टी के साथ उनका सफर ज्यादा लंबा नहीं रहा और करीब 2 साल बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने अपनी अलग राजनीतिक राह चुनने का फैसला लिया। जन स्वराज पार्टी की शुरुआत। लंबे समय तक बिहार में जन संवाद और पदयात्रा करने के बाद प्रशांत किशोर ने गांधी जयंती के मौके पर अपनी नई पार्टी जन स्वराज पार्टी बनाई। उनका दावा था कि बिहार की राजनीति को जाति और धर्म से अलग लेकर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और बेहतर प्रशासन जैसे मुद्दों पर लाया जाएगा। इसी सोच के साथ उन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा। पहले चुनाव में मिली हार। जब जन स्वराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा तो पार्टी ने 238 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, लेकिन नतीजे उम्मीद के मुकाबले नहीं रहे। पार्टी का कोई भी उम्मीदवार नहीं जीत पाया। उस समय प्रशांत किशोर खुद चुनाव नहीं लड़ पाए थे। इसी वजह से कई राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना था कि अब उन्हें खुद मैदान में उतरकर जनता का भरोसा जीतना होगा। इस बार खुद क्यों लड़े? बांकीपुर सीट खाली हुई तो प्रशांत किशोर ने फैसला लिया कि इस बार वह खुद
चुनाव लड़ेंगे। उनका कहना था कि अगर बदलाव की बात करनी है तो जनता के बीच जाकर खुद चुनाव लड़ना भी जरूरी है। ये फैसला उनके राजनीतिक सफर का सबसे बड़ा मोड़ अब बन चुका है। जीत की सबसे बड़ी वजह पीके फैक्टर। इस चुनाव में सबसे बड़ा कारण खुद प्रशांत किशोर की मौजूदगी मानी जा रही है। लोग उन्हें पहले से जानते थे क्योंकि वे कई बड़े चुनावों की रणनीतिकार बन चुके थे। इस बार मतदाताओं के सामने वे किसी सलाहकार के रूप में नहीं बल्कि उम्मीदवार के रूप में थे। इसका फायदा उन्हें मिलता हुआ दिखाई दिया। बदलाव की उम्मीद। कई लोगों का मानना है कि बांकीपुर के कुछ मतदाता बदलाव चाहते हैं। प्रशांत किशोर ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि किसी भी सीट का मालिक कोई राजनीतिक दल नहीं बल्कि जनता होती है। उन्होंने इस चुनाव को बदलाव का मौका बताया है। यही संदेश कई मतदाताओं को पसंद भी आया है। अलग अलग वोटरों का समर्थन। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस चुनाव में कई ऐसे मतदाता भी प्रशांत किशोर के साथ आए जो पहले अलग अलग दलों को वोट देते रहे थे। कुछ वर्ग भाजपा से हटे तो कुछ मतदाता आरजेडी की जगह प्रशांत किशोर की और जीत दिखाई देते हुए नजर आए। यानी उन्हें अलग अलग सामाजिक वर्गों से समर्थन मिलने की चर्चा भी रही है। मुद्दों पर चुनाव प्रचार। प्रशांत किशोर ने अपने प्रचार में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और नागरिक सुरक्षाओं जैसे मुद्दों पर ज्यादा जोर दिया है। उन्होंने जाति और धर्म की राजनीति से अलग हटकर विकास की बात की है। उनका कहना है कि बिहार को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी शिक्षा, रोजगार और बेहतर व्यवस्था सबसे ज्यादा जरूरी है। यही उनकी चुनावी रणनीतिकार का मुख्य आधार बना। चुनाव प्रचार की रणनीति। इस चुनाव में प्रशांत किशोर ने बड़ी बड़ी रैलियों से ज्यादा मोहल्ला बैठकों और लोगों से सीधा संवाद पर ध्यान दिया। वे लगातार लोगों के बीच गए, उनकी समस्याएं सुनी और छोटे स्तर पर प्रचार अभियान चलाया। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस रणनीति का भी उन्हें काफी अच्छा फायदा मिला है। कितनी है संपत्ति। चुनावी हलफनामे के मुताबिक प्रशांत किशोर और उनके परिवार के पास कुल 198 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसमें प्रशांत किशोर के नाम लगभग 96 करोड़ रुपए और उनकी पत्नी जो है उनके नाम पर 102 करोड़ रुपए की संपत्ति दर्ज है। हलफनामे में बैंकर्स का भी उल्लेख किया गया है। जाति पर क्या कहते हैं पीके। प्रशांत किशोर ब्राह्मण समाज से आते हैं और उनका उपनाम पांडे है। हालांकि वह कई बार सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि वह जाति के आधार पर राजनीति करने या वोट मांगने में विश्वास नहीं रखते हैं। उनका कहना है कि उनकी राजनीति का केंद्र विकास, शिक्षा, रोजगार और बेहतर प्रशासन होना चाहिए। क्या बदल सकती है बिहार की राजनीति। बांकीपुर में प्रशांत किशोर अब जीत चुके हैं। एक सीट की लड़ाई नहीं होगी। ये जन स्वराज के लिए एक नई शुरुआत भी मानी जा रही है। साथ ही बिहार की राजनीति में तीसरे विकल्प को लेकर भी चर्चा और तेज हो गई है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ये बढ़त आखिर कितनी बड़ी राजनीतिक ताकत में बदल पाती है। एक समय था जब प्रशांत किशोर दूसरे नेताओं को चुनाव जिताने की रणनीति बनाते थे। आज वही रणनीतिकार खुद चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने जीत हासिल की। फिलहाल इतना तय है कि बांकीपुर उपचुनाव ने प्रशांत किशोर को एक चुनावी रणनीतिकार से आगे बढ़ाकर एक गंभीर राजनीतिक खिलाड़ी के रूप में चर्चा के केंद्र में ला दिया है।